हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा नॉन चॉम्स्की का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और संपूर्ण निचोड़ के साथ, ठीक ना, अच्छे से देखेंगे। और यह सी टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा और अदर जो टेट होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे भाषा विकास का सिद्धांत के बारे में। दिया है, इसे कहा जाता है, याद रखना, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे इनबोर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखना कि नॉन चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना यह अमेरिका के रहने वाले थे। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। यह सी टेट के एग्जाम में तो यह नहीं पूछा जाता है, लेकिन अन्य टेट के एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे। इनका मानना था, जो नॉन चॉम्स्की थे, इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं वह बच्चों का जो भाषा सीखने की वो जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है ना। बच्चे में क्या होती है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कहते हैं नॉन चॉम्स्की। उसके बाद देखिएगा, नॉन चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक एलएडी डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। ये भी ध्यान रखना कि इनका मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक एलईडी डिवाइस होता है जिससे बच्चा क्या करता है, उस भाषा को सीखता है, ठीक ना। इनका मानना था, और इस एलईडी डिवाइस का नाम हम लोग आगे देखते हैं। और यह कहते हैं कि इस जो भाषा विकास का सिद्धांत है इसे सार्वभौमिक ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है, व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसे यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जानता है। कि बच्चे में, कहते हैं कि बच्चे में एक सार्वभौमिक व्याकरण पहले से ही होता है, वह आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। यह कहते हैं, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसे जो एलईडी डिवाइस होता है इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एल से लैंग्वेज होता है, ए से एक्विजिशन होता है, डी से डिवाइस होता है। ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे में देखिएगा, यदि बच्चा भारतीय है तब भी वह बोलेगा, बोलना सीखेगा और इंसान की ही भाषा बोलेगा, यह मानते हैं नॉन चॉम्स्की। और बच्चा या विदेशी होगा तो भी भाषा बोलेगा और वह बोलेगा ही भाषा, कोई भी भाषा हो वह बोलेगा। लेकिन बच्चे को अगर मोगली की तरह जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जंगल की ही भाषा बोलेगा, लेकिन वह भाषा बोलेगा। लेकिन अगर फिर उसे वापस घर में लाया जाए तो वह इंसान की भाषा बोलना शुरू कर देगा। यह कहते हैं नॉन चॉम्स्की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एलएडी डिवाइस का हिंदी का नाम भी आप याद रखिएगा, भाषा अधिग्रहण युक्ति से कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से नॉन चॉम्स्की के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, उसको भी हम समझते हैं। देखिएगा, ये पॉइंट गलत है, इसको काट दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है, नॉन चॉम्स्की कहते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की सहज मतलब नेचुरल योग्यता होती है, वह अपने नेचुरल सहज से ही अपने भाषा अर्जन कर लेते हैं, योग्यता से ही बच्चा भाषा अर्जन करते हैं। बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही भाषा सीख पाते हैं। ये भी याद रखना कि बच्चे जो है भाषा अर्जन उसकी जो क्षमता होगी उसके कारण ही भाषा सीखते हैं। वो भी यह बातें ध्यान रखना। कोई भी बच्चा उसके जो भाषा होगी उसकी अर्जन करने की जो क्षमता होगी उसी के अनुसार भाषा सीखेगा, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा, बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना। मान लीजिए कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होगी बच्चे में, वह भाषा क्या करेगा, उसकी जो भाषा अधिग्रहण करने में आधार बनती है, ये भी आप ध्यान रखना। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, बात करते हैं बच्चों की, तो भाषाई जो विकास होता है बच्चों का, वह एक काल्पनिक भाषा में होता है, ठीक ना। एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, इसे शॉर्ट में एलएडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे नॉन चॉम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताए, ठीक ना। नॉन चॉम्स्की भाषा के दो स्तर बताए हैं। एक सतही संरचना होता है जिसे सरफेस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि इसमें बच्चा क्या करता है कि देखिएगा, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता है। जैसे कि मम्मी, पापा, खाना, पीना, यह सिर्फ नाम जानता है, मतलब मम्मी पापा, लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पाता है, ठीक ना।
छोटा बच्चा उसको आप लोग देखते हैं, कोई मजाक मजाक में बच्चे से अगर उसके जो चाचा होंगे, उसके मौसा होंगे, तो यह कह देते हैं कि हमें पापा कहो, तो बच्चा क्या करता है, उसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन वह बच्चा क्या कह देता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ के बारे में नहीं जानता है। तो यह होता है हमारा क्या, सतही संरचना होता है। यह बातें ध्यान रखना। उसके बाद आता है देखिएगा गहरी संरचना की बात करते हैं, डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ, वाक्य के पूरे व्याकरणीय अर्थ का ज्ञान होता है। तो आप ध्यान रखना, इसमें बच्चों को अर्थ और वाक्य जो अगर दे दिया जाए तो उसके जो वाक्य व्याकरण अर्थ होते हैं उसको मालूम होता है। यह बच्चे में इसी को कहा जाता है गहरी संरचना या डीप स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बच्चा अगर मम्मी शब्द को अपनी सिर्फ माँ के लिए ही इस्तेमाल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही वह मम्मी कहेगा, नहीं तो वह कौन विशिष्ट व्यक्ति कौन होगी, उसकी माँ होगी। तो वह सिर्फ अपनी माँ के लिए ही उस शब्द का प्रयोग, मम्मी का शब्द प्रयोग करेगा, अन्यथा वह अदर के लिए वह नहीं करेगा। तो यह कहलाता है हमारा यह कहलाता है डीप स्ट्रक्चर, कहलाता है गहरी संरचना का इसे उपयोग कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं। नॉन चोम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ते रहती है। देखिए ये कहते हैं कि जो सार्वभौमिक व्याकरण होता है बच्चे में, वह भाषा सीखने के साथ साथ उसके व्याकरण की सीखने और उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यह कहते हैं नॉन चोम्स्की। और यह इसके अनुसार जो है भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया जो होती है वह सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है। यह आप ध्यान रखना। देखिएगा यहाँ पे कहते हैं कि जो भाषा होता है, ठीक ना, भाषा को सीखना, जैसे भाषा सीख लेता है और उसको व्याकरण को सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वह आप ध्यान रखना, वह यूनिवर्सल होती है। एक दूसरे के साथ मतलब वह बच्चा व्याकरण सीख जाता है, इसी के साथ सीख जाता है। उसके बाद देखिएगा भाषा को अर्जन करने की जो क्षमता होती है यह निश्चित समय तक ही होती है। वह बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है शुरुआती 5 वर्ष तक होती है। ये भी बात ध्यान रखना कि बच्चे की जो शुरुआती भाषा मतलब आयु होती है 5 वर्ष, उसमें ही बच्चा वह भाषा अर्जन करता है, ठीक ना, यह भाषा को सीखता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो यह आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे इनके नॉन चोम्स्की का जो समर्थन था यह नहीं करते हैं, कुछ पॉइंट पे नहीं करते हैं, ये भी हम देखते हैं। देखिएगा ये कहते हैं कि भाषा केवल सीखी जाती है और अर्जित नहीं की जाती है। तो यह अर्जित नहीं की जाती यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे इसका समर्थन नहीं करते हैं कि देखिएगा भाषा केवल सीखी जाती है और अर्जित नहीं की जाती है, भाषा अर्जित नहीं की जाती है। लेकिन नॉन चोम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जित की जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा भाषा विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास ही हो जाता है। यह आप इसको ध्यान रखना, यह पॉइंट है। लेकिन यह नॉन चोम्स्की कहते हैं कि जो भाषा विकास अधिकांश समान बच्चों की आयु में नहीं होता है, यह मानना था नॉन चोम्स्की का। उसके बाद देखिए बच्चे जो है द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। तो यह द्रुत गति का मतलब कि तीव्र गति से बच्चे भाषा अर्जित करते हैं। तो यह कहते हैं कि बच्चे जो है वह तेज गति से भाषा अर्जित नहीं करते हैं। यह नॉन चोम्स्की का कुछ समर्थन नहीं करता है। यह पॉइंट इसको भी आपको ध्यान रखना, यह इन बातों का समर्थन नॉन चोम्स्की नहीं करते हैं। तो यह कुछ पॉइंट था, यह हम लोग नॉन चोम्स्की का सिद्धांत देखे। यह आप लोग बताइएगा यह टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे क्लास मिलती रहेगी।